कम शब्दों में बहुत गहरी बातें। कभी फूलों की तरह मत जीना, जिस दिन खिलोगे उस दिन टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे गए उस दिन मूर्ति बन जाओगे। दिल अमीर था और मुकद्दर गरीब था, अच्छे थे हम मगर बुरा नसीब था। लाख कोशिश करके कुछ कर ना सके हम, घर जलता रहा और समंदर भी नजदीक था। किसी की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास है। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। छोड़ देना अच्छा है वो सवाल जिसका जवाब ना मिले। छोड़ देना अच्छा है वो रिश्ता जहां कदर ना हो। छोड़ देना अच्छा है वो हाथ जो बुरे वक्त में साथ ना दे। छोड़ देना अच्छा है वो दोस्त जो मतलब के लिए साथ चले। काश कोई आईना ऐसा होता जो पीठ दिखा पाता, किस किस के खंजर लगे हैं मैं भी देख पाता। जो दिल को अच्छा लगता है उसी को दोस्त कहता हूँ। मुनाफा देखकर रिश्तों की सियासत मैं नहीं करता। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। हर एक रात को जब हम सोने जाते हैं तब इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि हम अगली सुबह जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। फिर भी हम लोग अलार्म लगाकर ही सोते हैं। इसे कहते हैं उम्मीद। जिंदगी में जहर घोलने वालों से बस एक ही गुजारिश है कि मेरी मौत पर आकर रोने का ड्रामा मत करना। ऊपर वाला इंसाफ जरूर करता है, अपने यह आंसू उसे वक्त के लिए बचा कर रखना। इस संसार में हर किसी को अपने ज्ञान का घमंड है, पर किसी को भी अपने घमंड का ज्ञान नहीं है। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। इंसान का वजन हर बार तोलने से ही नहीं, कई बार बोलने से पता चल जाता है। कमजोर कोई नहीं होता, मजबूरियां कमजोर बना देती है और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। वह मनुष्य जो अपने मन की भावनाओं को संभालता है वह तभी जीत सकता है। केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। दुख व्यक्ति का साहस खत्म कर देता है, वह व्यक्ति की सीख खत्म कर देता है। हर किसी का सब कुछ नष्ट कर देता है। दुख से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। उदास न होना, कुंठित न होना अथवा मन को टूटने न देना ही सुख और समृद्धि का आधार है। क्रोध हमारा शत्रु है और हमारे जीवन का अंत करने में समर्थ है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका चेहरा हमारे मित्र जैसा लगता है। क्रोध एक तलवार की तेज धार की भांति है। क्रोध हमारा सब कुछ नष्ट कर सकता है। जो किसी से धन व सामग्री की सहायता लेने के पश्चात अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करता तो वह संसार में सबसे अधिक बुरा माना जाता है। बिन पानी के बादलों के गरजने से बरसात नहीं होती। सच्चे वीर और पहलवान फालतू में नहीं दहाड़ते, वे युद्ध में अपना शौर्य दिखाते हैं। चाहे चंद्रमा की सुंदरता चली जाए, हिमालय हिम रहित हो जाए और सागर जल रहित हो जाए, तो भी मैं अपने पिता को दिया हुआ वचन नहीं तोड़ूंगा। जानबूझकर मौत के मुंह में जाने वाले को कोई भी अच्छी राय न तो सुनाई देती है और न ही भाती है। मानव गलती कर सकता है, ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जिसने कभी कोई गलती न की हो। जो क्रोधित है वह इसमें अंतर नहीं कर सकता कि क्या बोला जा सकता है और क्या बोलने के अयोग्य है। ऐसा कोई अपराध नहीं है जो क्रोधित व्यक्ति नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो नहीं बोल सकता। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। बोले गए शब्द ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। अपनी बातों को हमेशा ध्यानपूर्वक कहे, क्योंकि हम तो कहकर भूल जाते हैं लेकिन लोग उसे याद रखते हैं। नदी में गिरने से कभी भी किसी की मौत नहीं होती है। मौत तो तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता है।
ऐसा विचार करके दुखी न हो कि विधाता का लिखा हुआ नहीं मिट सकता। अति संघर्ष से चंदन में भी आग प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार बहुत अवज्ञा किए जाने पर ज्ञानी के भी हृदय में भी क्रोध उपज जाता है। नीच की नम्रता अत्यंत दुखदायी है। अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली झुककर वार करती हैं। हर किसी मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है और यह सत्य हकीकत भी है। अगर किसी व्यक्ति से भूतकाल में कोई भूल हो तो उसे अपने वर्तमान को सुधारकर अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड होती है तो आप भी मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड कर दीजिए। आपका सब्सक्राइब करना मेरी लाइफ में 1% वैल्यू ऐड करेगा। धन्यवाद।